नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे बिजॉय नंबियार निर्देशित इस रोमांचक और थोड़ी अजीब सर्वाइवल रोमांस फिल्म टू या मैं की कहानी, थीम और खास बातें। सोचिए, लाइक्स बढ़ाने की मास्टर क्लास और बीच में एक मगरमच्छ। क्या आप लाइव स्ट्रीम करेंगे या खुद को बचाएंगे? तू या मैं का निर्देशन बिजॉय नंबियार ने किया है। प्रमुख कास्ट आदर्श गौरव यानी मरुति और शनाया कपूर यानी अवानी मरुति, नाला सोपारा का रैपर, ग्राउंड लेवल स्ट्रगलर। संगीत, रैप और ईमानदारी उसकी पहचान। अवानी मिस वैनिटी, 2.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली ग्लैमरस इन्फ्लुएंसर। ब्रांड्स, कंटेंट कैलेंडर और परफेक्ट शॉट्स उसकी दुनिया। दोनों की जिंदगी की तेज तर्रार टकराहट ही फिल्म का इमोशनल ईंधन है। शुरुआती सीन्स में निर्देशक दोनों की दुनिया सुंदर, परनक्श और सटीक तरीके से दिखाते हैं। छोटा शहर बनाम बड़े दर्शकों का ग्लैमर। कहानी तब ओवरड्राइव पर आती है जब एक ब्रांड कोलैब और एक रिलैक्सिंग गेटअवे के बहाने वे एक तटस्थ एस्टेट में जाते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत और आलीशान दिखती है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। और शुरुआत में सब कुछ एक परफेक्ट वेकेशन जैसा लगता है। एक तूफानी रात में या किसी गलत फहमी के चलते वे खाली और गहरे पूल में फंस जाते हैं और वहां मगरमच्छ मौजूद है। अचानक मौसम और माहौल दोनों ही डरावने हो जाते हैं और खतरा असली रूप में सामने आता है। यहां से फिल्म का टोन शिफ्ट होता है। रोमांस से सर्वाइवल में कदम। एक पल पहले जो प्यार और मस्ती थी, वह अब डर और बेचैनी में बदल जाती है। ट्रेलर इसी टर्न को जोर से दिखाता है। घबराहट, तेज कट्स और क्लोजअप्स, हर फ्रेम में खतरे की आहट और बेचैनी महसूस होती है। पहले हम देखते हैं कि दोनों कैसे अलग अलग तरीके से संकट का सामना करते हैं। मारुति का स्ट्रीट शार्प सेंस और अवनी की ब्रांड प्रशिक्षित कूल, पर धीरे धीरे उनकी रणनीतियां मिलती हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और तनाव कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। मगरमच्छ की मौजूदगी से किस तरह शारीरिक सीमाएं, खरोंच और भय सामने आता है। फिल्म का अधिकांश टेंशन यही बनकर रहता है। सीमित स्थान, सीमित संसाधन और बढ़ती हताशा, हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। इस हिस्से में साउंड डिजाइन और कैमरा फ्रेमिंग खास है। क्लोजअप और नीचे से शॉट्स से पूल की गहराई का भयानकपन बढ़ता है। ये सब मिलकर दर्शकों को कहानी के साथ बांधे रखता है। शारीरिक संघर्ष के बीच पुरानी नाराजियां और असमानता का मसला पनपता है। हर किरदार के भीतर की असुरक्षा और गुस्सा सतह पर आ जाता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। कौन किसे बचाएगा, कौन किसे दोषी ठहराएगा, यह सवाल सबके मन में घूमता है और इसी असमंजस में रिश्तों की असली परीक्षा होती है। यहाँ फिल्म का उद्देश्य साफ है, न केवल जीवित रहना बल्कि अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ना और एक दूसरे पर भरोसा करना भी। एक मोड़ पर अवानी का करियर और डैड की चिंता स्क्रीन पर आ जाती है। उसका परफेक्ट इमेज और वास्तविक डर टकराते हैं, जिससे उसकी असली भावनाएं सामने आती हैं। क्लाइमेक्स में दोनों मिलकर मगरमच्छ को फंसाने, भड़काने या चकमा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्रिएटिविटी, धोखा और शारीरिक जोखिम शामिल है और हर कदम पर खतरा मंडराता है। सिनेमैटिक पेस तेज रहता है। स्लो मो शॉट्स जब हमला आता है और फिर तेज कट्स जब कोई चाल चली जाती है, जिससे दर्शक सीट से चिपके रहते हैं। आखिर में फिल्म यह दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे समझौतों और भरोसे से गंभीर खतरे टला जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इमोशनल और शारीरिक दोनों, और हर किरदार बदल जाता है। कई समीक्षाओं ने क्लाइमेक्स की तीव्रता और मगरमच्छ के रियलिज्म की तारीफ की है और इसे हाल की सबसे यादगार थ्रिलर क्लाइमेक्स में गिना है। फिल्म का अंत सिर्फ बच निकलने तक सीमित नहीं, यह एक गहरी सोच छोड़ता है कि असली आजादी क्या है और किन हालातों में इंसान खुद को बदलने पर मजबूर होता है। यह बताता है कि कैसे दोनों अपने अपने पूर्वाग्रहों से बदलते हैं और मुश्किल हालात में एक दूसरे को समझने लगते हैं। सोशल मीडिया की सतही दुनिया बनाम वास्तविक संबंध, यह मुख्य संदेश है जो आज के युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है। फिल्म की दूसरी परतें, क्लास डिफरेंस, सामाजिक असमानता और बदलती प्राथमिकताएं भी सामने आती हैं।
ब्रांड और ऑथेंटिसिटी का संघर्ष और इंसानी पराधीनता, ये सब फिल्म में बारीकी से बुने गए हैं। कुछ समीक्षक इसे थाईलैंड की फिल्म द पूल के रूपांतरण के रूप में भी देखते हैं, लेकिन इसमें भारतीय समाज की झलक मिलती है। नंबियार ने लोकल टोन और रोमांटिक बैकड्रॉप जोड़कर इसे एक अलग स्वाद दिया है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प बन जाती है। आदर्श गुराव और शनाया कपूर की केमिस्ट्री की काफी चर्चा हुई है। दोनों की परफॉर्मेंस में ताजगी और गहराई है। दोनों ने इमोशनल रेंज और शारीरिकता के जरिए पूरे परिदृश्य को आगे बढ़ाया। साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग डिलीवरी भी काबिल ए तारीफ है। एडिटिंग और लो लाइट शॉट्स ने सर्वाइवल थ्रिलर का माहौल बनाया, जिससे दर्शक कहानी में डूब जाते हैं। कुछ आलोचक बॉक्स ऑफिस ओपनिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। पर फिल्म की तकनीकी हिम्मत, निर्देशन और कॉन्सेप्ट को सराहना मिली है, जो इसे खास बनाता है। कुल मिलाकर तू या मैं एक डार्क रोमांटिक सर्वाइवल ड्रामा है, जहां मगरमच्छ केवल एक शारीरिक खतरा नहीं, बल्कि उनके अहंकार और असमानताओं का प्रतीक भी है। अगर आप ग्रिप मोमेंट्स, क्लोज रेंज सस्पेंस और परफॉर्मेंस ड्रिवन कैमियो पसंद करते हैं, तो यह फिल्म एक बार देखने लायक है। अगर आपने फिल्म देख ली, नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा झकझोर गया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।